हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है डोगा दोस्त की कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्मूलक जो डोगा की कॉस्ट्यूम में और कीर्तिमान में आपस में लड़ाई हो रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वैग, कड़ाक, लाजवाब, युद्ध कौशल, जीते सी चपलता, कड़ाक, और अपने शिकार का अंत समय तक पीछा करना इसे एक योग्य प्रतिनिधि बताता है। किसी साधारण प्रतिद्वंदी का इसके सामने ज्यादा देर तक टिकना असंभव नहीं। लेकिन मैं कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं। अदरक चाचा की सेवा करते हुए लाइन जिम में इतने सालों से मैंने घास नहीं चीली। डोंगा को भी इसने छल से ही परास्त किया होगा। उस छल का हिसाब चुकाने का समय अब आ गया है। तेरा और तेरी मौत के बीच का फासला उतना ही है जितना इस कटाना की नोक पर तेरी गर्दन का। लेकिन तू इतनी आसानी मौत का हकदार नहीं। कम से कम जिस रूप में तू अभी यहाँ खड़ा है उस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। डोगा का रूप धरकर, उसका मास्क, उसकी पोशाक पहनकर तूने सोचा तू डोगा बन जाएगा, मुंबई का बाप बन जाएगा। लेकिन डोगा बनकर बन नहीं जाता, डोंगा पैदा होता है। डोंगा बेइंतहा दर्द और खून से जन्म लेता है। डोंगा की पोशाक पहनने से क्या तेरे अंदर डोंगा जैसी वफादारी पनप पाएगी? क्या आसानियां पीड़ा को मुस्कुराकर बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा हुई है तुझमें? डोंगा चीखता नहीं। अगर तू चीख पड़ा तो तू समझ तू डोंगा बनने में असफल रहा। आह, तू शायद कभी सुना ही नहीं होगा। डोंगा हर काला कुआ नहीं होता। हर काला कुआ नहीं होता। मुझे डोंगा की पोशाक में देखकर तूने भी मुझे गलत समझ लिया कीर्तिमान। डोंगा बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं डोंगा से बेइंतहा नफरत करता हूँ। मैं तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। उखाड़ फेंकना चाहता हूँ डोंगा नाम की नाकामी को मुंबई से। लेकिन एक बात सही कही तूने। मैं डोंगा की जगह लेना चाहता हूँ। उसे खत्म कर निर्मूलक नाम की सफलता को मुंबई में फैलाना चाहता हूँ मैं। चैलेंजेस देने में और लेने का शौक है मुझे कीर्तिमान। बनाने का फितूर है तेरे दिमाग में। तेरे इस फितूर को आज फिर से पूरा करने का मौका दूंगा मैं तुझे। तू आज एक और कीर्तिमान बनाएगा। तुझे चीख रोकने के लिए कह रहा था ना तू। आज तू चीखने का कीर्तिमान स्थापित करेगा। नहीं, मुझे नहीं चीखना है। दर्द को बर्दाश्त करना है। इन चिंगारती घावों की आसानियां पीड़ा को बर्दाश्त करना होगा मुझे। करना ही होगा। डोंगा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे नहीं चीखना। आह! अब तू भी बेबस है और तेरी मददगार भी। और मैं तुम दोनों को मिटाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। किसी अननोन जगह पर अले अले अले, बच्चे को नींद नहीं आ रही है। अब छोड़ भी दो उसे यूसुफ। कब तक खेलते रहोगे? परेशान हो जाएगा बच्चा। सोने दो उसे। सुना छोटे मियाँ? सुना अपनी अम्मी की बात? अभी से हम पर इल्जामात लगाने की शुरुआत हो गई। अब तुम ही बताओ, अपनी अम्मी को अब्बू भला तुम्हें परेशान क्यों करेंगे? अब्बू को भी अपनी आपकी उतनी ही चिंता है जितनी कि आपकी मम्मी को। लेकिन तुम्हारी मम्मी की बात नहीं सुननी तो अभी तो सिर्फ इल्जाम लगा है। सजा मुकर्रर होते देर नहीं लगेगी। तो आप आराम करो, हम चलते हैं। अरे, इसने तो उंगली ऐसे पकड़ कर रखी है जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता। अरे, ये तो रोने लगा। घबराने की बात नहीं छोटे मियाँ। अब्बू कहीं नहीं जा रहे। अब्बू यहीं है आपके पास। हमेशा आपकी और आपकी अम्मी की हिफाजत का जिम्मा हमारा, और हर साल आपकी हिफाजत करेंगे। क्या वाकई? उफ! किसी भी मुसीबत से इनकी हिफाजत तो तुम कर लोगे यूसुफ, लेकिन मुझसे यानी अपने अंदर के शैतान से इन्हें कैसे बचा पाओगे? शाहिदा, समीर, शाहिदा, शमीर। यूसुफ पैलेस, मुंबई नाउ। यूसुफ अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपनी फैमिली एल्बम को देखता हुआ।
अब इन मुर्दा यादों को देखकर क्या फायदा अब्बू। तस्वीरों में भले ये यादें जिंदा हो, लेकिन इन यादों से जुड़े लोगों तो मुर्दा हो चुके हैं। और उसी तरह यह शहर भी मुर्दा बनता जा रहा है ना अब्बू। समीर तू, और इस मुर्दा मुर्दा बनाया किसने? आपने अब्बू जान। ये तू क्या कह रहा है समीर? खुद से पूछिए अब्बू, क्या मैं सच नहीं कह रहा? कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में, इसी संसार में भोगना होता है। लेकिन आपके कर्मों का फल तो पूरा शहर भुगत रहा है। अपना परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, सब कुछ तो खो दिया आपने। क्या इसी जिंदगी की चाहत थी आपने? नहीं, नहीं मेरे बच्चे, इस शहर का और अपनों का बुरा कभी नहीं चाहा था मैंने, सपने में भी नहीं। लेकिन तूने सही कहा, यह मेरे कर्मों का ही फल है जो आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूं। अकेला इस शहर को जलते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन कोशिश। समीर, समीर, कहाँ गए समीर? बात करो मुझसे। तुमसे बात करने को मैं बहुत तरसता हूँ। मैं कोशिश करूंगा मेरे बच्चे, इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ये फाइल कैसी? कॉन्फिडेंशियल? मेमोरी चिप? नियर सिद्धि विनायक अपार्टमेंट, मुंबई टाउन। अच्छा हुआ जो तुम दोनों एक साथ ही आ गए। मेरा समय बचाने का शुक्रिया। आऊं। तो तू भी वापस आ गई इन लोगों के साथ मरने के लिए? अच्छा किया, तुझे ढूंढने का समय बचा है मेरा। तेरा समय बचाना नहीं, निर्मूलक का पूरा हो गया है। ओह, ढूंढ। चला, आगे बढ़, ताकि मैं तेरी कार को ही तेरी कब्र बना दूं। कब्रें बनाने का इतना शौक है तो किसी कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम कर लेना चाहिए था। जल्दी कार में बैठो, पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुंचती होगी। सीतास अपार्टमेंट। डिंग डिंग डिंग। मोनिका को अपने सोशल वर्क्स में समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। इतनी रात गए हुए बाहर नहीं जाना होना चाहिए। आज अच्छे से खबर लेता हूँ उसकी। इससे पहले कि तुम कुछ भी कहो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो मिस्टर चीता, इतनी रात गए आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। मैं इंस्पेक्टर तेजा, बिग फैन ऑफ योर्स। काफी सालों से मिलने का इच्छुक था, आखिर किस्मत ने मिलवा ही दिया। आपने आने का कारण बताइए ऑफिसर। कानून के एक सिपाही से दूसरे कानून के सिपाही की मदद की आशा से आया हूँ। सॉरी मिस्टर तेजा, मैं अब कानून का सिपाही नहीं रहा। तो कानूनी तौर पर तो मैं आपकी कोई मदद नहीं। सिपाही हर हाल में सिपाही ही होता है, चाहे फिर उसने वर्दी ही क्यों ना उतार दी हो। आप जैसे कर्मठ ऑफिसर हमेशा हम जैसे लोगों की प्रेरणा होते हैं। तुम एक रिटायर्ड पुलिस वालों की तारीफ करके अपना समय बेवजह बर्बाद कर रहे हो। मेरी तारीफ से तुम्हारी तरक्की नहीं होने वाली। मुद्दे पर आओ ऑफिसर। डोगा। मैं डोंगा को पकड़ना चाहता हूँ। मैं या तो उसे लॉकअप में देखना चाहता हूँ या फिर फांसी के फंदे में। डोंगा एक पागल कुत्ता बन चुका है, बेकाबू हो चुका है। वह जानवर अब वह भौंकने के साथ साथ काटने भी लगा है। उसका उन्मूलन जरूरी है, और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम भूल कर रहे हो ऑफिसर कि यह चीता अब कानून का चीता नहीं रहा। तुम्हें डोंगा को पकड़ने के लिए मदद अपने पुलिस डिपार्टमेंट से लेनी चाहिए या सेना से। इतिहास गवाह है कि मुंबई पुलिस में कोई पुलिस वाला अगर डोंगा के गले में पट्टा पहनाने में करीब पहुंचा है तो वह सिर्फ आप ही हैं सर। कोशिशें सभी करते थे, मैंने भी की थी, लेकिन नाकाम रहा। क्योंकि डोंगा कोई गलियों में भटकने वाला आवारा कुत्ता नहीं है। वह एक ऐसा शेर है जिसे काबू करना नामुमकिन है। मैं डोंगा को पकड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह, तो कानून का चीता कहलाया जाने वाला शख्स वास्तव में चीते की खाल में एक चूहा था, जो डोंगा जैसे कुत्तों के सामने आते ही बिल में बिल ढूंढने लगते हैं। डोंगा के डर से कानून, अब कानून की वर्दी से गद्दारी करने वाला खाकी चूहा पुलिस की नौकरी छोड़ने की वजह भी यही डर रहा होगा। अपनी हद में रहकर बात करो इंस्पेक्टर।
अपने अंदर मौजूद चीते को सुला चुका हूं मैं। मुझे उसे दोबारा जगाने पर मजबूर मत करो। हाँ, मैं नहीं चाहता कि डोंगा पकड़ा जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि वह डोंगा ही था जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड की नाक में नकेल डालकर रखता था। वह कानून जरूर तोड़ता था, पर कानून की हिफाजत के लिए। डोंगा वह सब कर सकता था जिसे करने की सपना हम जैसे कानून के नुमाइंदे देखा करते थे। हाँ, सिर्फ सपना, क्योंकि उसे हकीकत का जामा पहनाने में हमारे कानून के लंबे हाथ छोटे पड़ जाते थे। हम जो सोचते थे वह कर गुजरता था। तो मानो ना मानो, मैं बेशक कानून का चीता सही, पर कानून की इस जंग में वह कुत्ता इस चीते पर भारी था। और आज जो डोगा कर रहा है, निर्दोषों को मार रहा है, कानून को सरेआम मजाक बना रहा है, उसे क्या कहेंगे आप? मैं नहीं जानता कि तुम्हें पुलिस की नौकरी करते हुए कितना समय हुआ और तुमने डोंगा की स्टडी कितनी बारीकी से की है। अगर की होती तो तुम्हें मेरी मदद के लिए यहाँ आना नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी स्टडी में मैं तुम्हें यह सब दिखाई देता और औरों को भी दिखाई दे रहा। मुझे आपकी पहलियां समझ में नहीं आ रही। मेरी बातें बिल्कुल साफ हैं, समझने की जरूरत तुम्हें है। तुम परछाइयों के पीछे दौड़ रहे हो इंस्पेक्टर तेजा। परछाइयां सभी काली होती हैं। परछाइयों को मत पकड़ो, कि जड़ तक जाओ और उस पर खड़े शख्स को दबोचो। हो सकता है तुम्हें डोंगा मिल जाए, या फिर वह जो डोंगा का भ्रम बना रहा है। लॉयन जिम, ये कैसी मुसीबत में फंस गया रे सूरज। ऐसा पहले भी हो चुका है कि डोंगा को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। ब्लड डोनेशन केस में भी मुंबई डोंगा के खून की प्यासी हो गई थी। तब भी कानून जानलेवा हो गया था। तब भी डोंगा बुरी तरह से घायल हुआ था, लेकिन डोंगा को संभालने में इतना समय नहीं लगा था। और अब तो मुंबई के साथ खुद डोंगा ही बन बैठा है डोंगा का दुश्मन। खटखट कड़ाक, अरे ये आवाज तो सूरज के कमरे से आ रही है। क्या खुदा! सूरज! अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तू होश में आ गया सूरज। लेकिन होश में आते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी तूने। अरे, आवाज देता है मुझे, मैं अंदर आ जाता। आवाज निकल कहाँ रही है चाचा? ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से फांसी पर चढ़ा रखा है मुझे। अब उतरा हूं। वैसे मैं कितने साल से बेहोश रहा हूं चाचा? आप कुछ ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे हो। होश में आने का ज्यादा देर तो नहीं मुझे। मोनिका ने मुझे मरा जानकर शादी तो नहीं कर ली। शुक्र है खुदा का, तेरी बेहोशी ने तेरी दिमागी हालत नहीं बिगाड़ी। कुछ नहीं हुआ। ना मैं बूढ़ा हुआ और ना ही मोनिका ने शादी की है। तो फिर ताजा खबरें सुनाना स्टार्ट कीजिए। क्या हुआ उस शख्स का? क्या नाम था उसका? हाँ, निर्मूलक। इतना बेसब्र क्यों हुआ जा रहा है? सब्र कर जरा, सारी खबरें देता हूँ एक एक करके। पिछले कुछ दिनों में डोंगा कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया है, और डोंगा को मशहूर करने में उसी शख्स का हाथ है जिसके बारे में तू मुझसे पूछ रहा है। और क्या पता चला है उसके बारे में? यही कि वह शख्स डोंगा को बदनाम कर उसकी कब्र खोदना चाहता है। डोंगा का समूल नाश कर देना चाहता है। कौन है, कहां से आया है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं पता। बस उसके खिलाफ एक ही चीज हमारे हाथ है, ये लॉकेट। ये लॉकेट तो यूसुफ प्लेस, मुंबई नाउ। यूसुफ वो फोन से चिप निकालता है, उसको फोन में डालता है और उसमें से वीडियो फाइल प्ले करता है। या खुदा! ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तुम लेट हो। ये लगा था तुम समय के पाबंद हो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं पांडे। शिकारों के हाथ से निकल कर ले जाने का दिमाग वैसे ही शुद्ध है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और मेरे हाथों से शिकार हो जाए। अपना टेम्पर कंट्रोल में रखो निर्मलक। यूसुफ के सामने नाटक करने के काम में आएगा। खैर, मैं यहाँ तुम्हारा और खुद का टेम्पर हाई करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पिछले 2 घंटे से तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लगभग 1 घंटे से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम बोल रहे हो आज डील फाइनल करने का आखिरी मौका था हमारे पास। मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ पांडे। कहा ना, आज का दिन थोड़ा खराब था। मैंने कहा ना, तुम लेट हो। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं। मैं चलने के लिए तैयार हूं।
लेकिन अफसोस करने जैसी कोई बात नहीं है। हम वह डील अब भी पूरी कर सकते हैं, पर कैसे? क्योंकि डील खुद चलकर हमारे पास आ गई है। इनसे मिलो। ये है गुरुत्वाकर्षण को काबू करके किसी भी चीज को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने वाले गुरुत्व के जादूगर मिस्टर जीरो जी। जानता हूं, मैं इसे पहले ये जोकरो जैसा लगता था। अब बेहतर वेश बनाया है इसने, लेकिन मुझे संदेह है कि इसके काम अब भी जोकरो वाले तो नहीं। ओह, लगता है हमारे मेजबान को हमारा यहाँ होना पसंद नहीं आया। हालांकि ये समझ से परे है कि इनकी नापसंदगी की वजह क्या है। वजह पता लगानी होगी। क्योंकि कोई भी सौदा सफल तभी माना जाता है जब सौदे को में शामिल दोनों ही पक्ष न केवल एक दूसरे की शर्तों को आदर करें, बल्कि एक दूसरे के प्रति आपसी समझ और वफादारी भी रखें। लेकिन अगर ऐसा ना हो, तो वह सौदा समझौता माना जाता है। और समझौते ज्यादा देर तक साथ नहीं देते। फैक्ट। समझौता तो कभी किसी चीज से मैंने तो नहीं किया, लेकिन मुझे यह सारा पाठ पढ़ाने की तुझे ना तो जरूरत है और ना ही तुझे कोई फायदा होने वाला है। अगर तू ये सोचता है कि इन कर्तव्यों से मुझे पर डरा देगा तो तू गलत है। कुछ कर्तव्य दिखाने मुझे भी आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें दिखाने के बाद देखने वाला एक्सपर्ट रिव्यू देने के लिए जिंदा नहीं रहता। एक सांप उसके जहरीले दांत तोड़े जाने के बाद भी डसना नहीं छोड़ता, क्योंकि डसना सांप की फितरत में होता है। मैं जानता था तुम ऐसी हरकत करने की कोशिश करोगे, जरूर करोगे, क्योंकि यह तुम्हारी फितरत में है। लेकिन तुम्हारी कोशिश तब सफल होगी जब तुम अपनी जगह से हिल पाओगे, और मुझे नहीं लगता ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए संभव होगा। अब मैं अगर चाहूं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी तरह का। वह क्या कह रहे थे तुम? हाँ, कर्तव्य दिखा सकता हूँ। ऐसे ऐसे कर्तव्य जो तुम्हारे लिए सुखद अनुभव तो कतई नहीं होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक कोई मेरी हिट लिस्ट में नहीं आता, मुझे उसके साथ बिजनेस करने में कोई गुरेज नहीं हुए। मेरी सलाह मानो तो मेरी हिट लिस्ट से बाहर रहना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। मैंने तेरी सलाह सुन ली जीरो जी, लेकिन दिक्कत बस एक है। मुझे हर वह काम करने की बुरी आदत है जो मुझे करने से मना किया गया हो। ठन। मैंने कहा था ना, मेरी सलाह, एक सलाह मेरी भी ले ले। जब तक अपनी जीत के प्रति आश्वस्त न हो जाओ, तब तक अपने दुश्मन की ओर पीठ न घुमाना, क्योंकि तुमने भले ही अपने दुश्मन को एक और मौका दे दिया हो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें आखिरी मौका भी नहीं देगा। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम में से कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। उठो, हमारे पास समय कम है। डील जितनी जल्दी पूरी हो जाए बेहतर। इम्प्रेसिव। तुम्हारे बारे में गलत नहीं सुना था। तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। शुक्र है भगवान का कि तुम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। मैं तो डर ही गया था, अगर ये लड़ाई लंबी चलती तो तुम दोनों में से एक कोई ना कोई इस सौदे से इनकार कर देता, तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाता। तो मैं कह रहा था, अच्छा हुआ कि अब सब जान पहचान हो ही गई है, तो जल्द से जल्द डील फाइनल कर लेते हैं। बिल्कुल। एक बार उस चीज को तो देख लो और सौदा फाइनल करो। ये तो कमाल की चीज है। ऐसी चीज तो चाहिए थी मुझे। बेमिसाल। डील फाइनल समझो, लेकिन मैं इस चीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहूंगा। जरूर, लेकिन डेमो टोकन मनी मिलने के बाद, और टोकन मनी जितनी मैं कहूंगा उससे एक पैसा कम भी नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हो पांडे जी? शर्त मंजूर है? मंजूर है। अब मेरे उद्देश्य को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, रोऊंगा भी नहीं। लॉइन जिम, अभी। ये लॉकेट तो है भगवान।
ये आपको कहाँ मिला अदरक चाचा? कब मिला? और आपको ये कैसे पता कि ये लॉकेट उसी शख्स का है जो डोंगा के पीछे पड़ा है? पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता ये ये उसी शख्स का है, लेकिन ये लॉकेट मुझे तेरे हथियारों के पास पड़ा मिला था जब वह लड़की तुझे यहाँ बेहोशी की हालत में छोड़कर गई थी। कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो आप? शायद उसे ही ये लॉकेट वहां मिला होगा और तेरे लिए वह इसे यहाँ छोड़ गई होगी ताकि जब तुझे होश आए तो तू उस लड़की की उसकी पड़ताल कर सके। पता नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, कुछ अजीब सी पोशाक भी पहन रखी थी, पीली गुलाबी रंग की। लोमड़ी, हाँ, लोमड़ी ने ही बचाया था मुझे उस निर्मूलक से। के बाद मैं बेहोश हो गया था। लोमड़ी मुझे यहाँ छोड़ गई थी, यानी वह जानती है कि लॉइन जिम में ही डोंगा का सीक्रेट हाइट आउट है। तब तो वह यह भी जानती होगी कि सूरज ही डोंगा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह वाकई लोमड़ी की तरह चप्पल चालाक थी। वह मुझे घायल करके भागने में कामयाब हो गई, लेकिन मुझे लगता है वह डोंगा की हितैषी है, वरना वह तुझे यहाँ लाने के बजाय पुलिस के हवाले भी कर सकती थी। और मुझे तो ये भी वह भी लगता है कि ब्लड बैंक वाले केस में भी वही तुम्हें जिम छोड़कर गई होगी। बेशक वही होगी, और बेशक वह मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकती थी चाचा, लेकिन किसी भी अनजान शख्स को डोंगा का राज जानना डोंगा के लिए एक ऐसा टाइम बम है जिसके फटने का समय कोई नहीं जानता। और अगर ये बम फटा तो डोंगा की मौत निश्चित है, और डोंगा की मौत यानी मुंबई की मौत। इस बम को फटने से रोकना होगा। और फिर आप पर हाथ उठाकर तो उसने अपनी मौत को खुद ही हस्ताक्षर किए हैं। ये सब छोड़ो और ये बता, इस लॉकेट को देखकर तू चौंका क्यों? ऐसा क्या है इस लॉकेट में? क्या तू जानता है कि ये किसका लॉकेट है? जी हाँ अदरक चाचा, मैं जानता हूँ ये लॉकेट किसका है। ये लॉकेट जिसके पास से बरामद हुआ है, अगर ये वही शख्स है तो समझिए कि सारी पहेलियां हल हो गई। लेकिन तू जो पहेली बना रहा है उसका जवाब कब देगा? किसका है ये लॉकेट? ये लॉकेट अंश का है। अंश? समवेयर इन मुंबई। तो तुमने पुलिस को निर्मूलक के बारे में इतला कर दिया था? हाँ, पुलिस किसी भी समय उस जगह पहुंचती होगी। अब उम्मीद करो कि उस शख्स के वहां से भागने से पहले पुलिस वहां पहुंच जाए। तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है अब? ठीक तो नहीं कह सकती, लेकिन मरहम पट्टी तो कर ही ली है मैंने। मेंटली थोड़ी थक थक चुकी हूँ। इस तरह की परिस्थितियों से पहली बार रूबरू हुई हूँ। और तो तुम्हें बेहोशी की दुनिया का सैर कराने के लिए एक कराटे की चाप ही काफी है। ये क्या किया तुमने? इसे बेहोश क्यों किया? उसी वजह से जिस वजह से तुम्हें करना पड़ रहा है। इस लड़की और इस सांड के रहते मेरा लोमड़ी का रूप त्याग कर मोनिका के रूप में घर पहुंच पाना मुश्किल हो सकता है। अपना राज छुपाए रखने के लिए इन दोनों में से ही इन दोनों से ही पीछा छुड़ाना जरूरी है। इस कीर्तिमान से तो बेहद जरूरी है। का बंदोबस्त करने के बाद मुझे इंतजाम करना है लोमड़ी का रूप त्याग कर मोनिका के रूप में वापस आने का। और इसके लिए सोनाली के कपड़े बखूबी काम आएंगे। लेकिन अब जो समस्या बाकी है वह इन सभी समस्याओं की कई गुना बड़ी और खतरनाक है। निर्मूलक से हुई लड़ाई के दौरान जो गंभीर चोटें मुझे लगी हैं, उसका भैया को क्या जवाब दूंगी मैं? इन चोटों के कारण को भैया से छुपाना आसान ना होगा। और एक बार भैया किसी राज को जानने के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे जाने बिना नहीं छोड़ते। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पौ पौ धड़ाक। नेक्स्ट, निर्मूलक क्रांति। तो गाइस, ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। इसका जो अगला भाग होगा उन्मूलक श्रृंखला का निर्मूलक क्रांति, हम जल्द ही पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स में। थैंक यू।